कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो एमपी स्टेट की काउंसलिंग में हमको नीट पढ़ने वाला है। सबसे पहले तो लिस्ट में है हमारे पास नीट यूजी का कंफर्मेशन पेज विद द फोटो, एग्जाम का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, रैंक लेटर या स्कोर कार्ड, आप कुछ भी कह दो, उसकी आपको नीट पड़ेगी। एमपी में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी रिसिप्ट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या फिर रिकमेंडेशन लेटर फॉर जीओआई नॉमिनी कैंडिडेट्स, और इसके अलावा रिलीविंग लेटर अगर एप्लीकेबल लगता है कि अगर आप कोई कॉलेज छोड़ के दूसरे में जा रहे हो तो उस कॉलेज से रिलीविंग लेटर आपको चाहिए रहेगा। हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट, ये बेसिकली डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहता है मेजोरिटी जगह पे, हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट जो रहती है। 11th मार्कशीट कई जगह मांगते हैं, कई जगह नहीं मांगते, तो आपको ये रखनी है तैयार। हायर सेकेंडरी की मार्कशीट यानी कि 12th की, जिसको इंटरमीडिएट भी अपन कह सकते हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपने ऑलरेडी कोई डिग्री की है इससे पहले। सीसी, टीसी, माइग्रेशन एंड डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल हो आप, चाहे SC, ST, EWS, OBC जो भी रहो आप, और आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EW से बिलोंग करते हो तो। इसके अलावा परफॉर्मेंस 10, ये क्या है? इट इज सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि एमपी में अगर आपने 6th से लेकर 12th तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में की है तो उसका भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। और इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। एक लिस्ट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है कौन कौन से जगह है यहाँ पे जो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, तो आप वो जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको पता लग जाएगा। सर्टिफिकेट फॉर मिलिट्री पर्सोनल एंड फ्रीडम फाइटर इफ एप्लीकेबल। गैप एफिडेविट, इसका भी ऑलरेडी परफॉर्मा हमने एक वीडियो में भी डाल रखा है और ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। परफॉर्मा 7 है जो एफिडेविट रिगार्डिंग डोमिसाइल। परफॉर्मा 8 है रूरल बॉन्ड का एफिडेविट। परफॉर्मा 8B सीट लिविंग बॉन्ड का एफिडेविट। और परफॉर्मा 9 इट इज फॉर स्टाइपेंड, स्ट्राइक, रैगिंग, प्रोफेशनल एटिकेट एंड एथिक्स, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। ये सारे आपको जनरली कॉलेज में आप जाओगे तो वहां पे आपको बनवा के दे देंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको ऑलरेडी परफॉर्मा तैयार करवाया तो यू शुड बी प्रिपेयर विद दैट। और हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स यूज ड्यूरिंग नीट एप्लीकेशन, पोस्ट कार्ड साइड रखना और वही फोटो डालिएगा जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी, कोई दूसरी फोटो नहीं डालनी है। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा, इसकी ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको कैसे मैनेज करूंगा, कैसे स्टेट काउंसलिंग और AIQ की काउंसलिंग को मैनेज करूंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारा प्लान परचेज कर सकते हैं 4999 का, जिसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं वो देख लीजिए। एक डेडिकेटेड काउंसलर रहता है टिल द फाइनल एडमिशन, पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर, कैटेगरी, बजट एंड बॉन्ड, वेरीफाइड कट ऑफ डेटा रहता है कैटेगरी एंड राउंड वाइज, कंप्लीट सपोर्ट फॉर काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स, बॉन्ड, फीस एंड स्टाइपेंड की सारी इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की गाइडेंस की सेंट्रल की क्या क्या स्कीम्स है, स्टेट की क्या क्या स्कीम है, जैसे मध्य प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक स्कीम हो गया, मेधावी विद्यार्थी वाली स्कीम हो गई, और सारथा के कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस, स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड और माइग्रेशन रूल्स आपको बताए जाएंगे, सपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी, रेगुलर अपडेट्स ऑन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, कॉलेज रिव्यूज की भाई ओपीडी स्ट्रेंथ कितनी है, PG सीट्स, हॉस्टल, इंटर्नशिप, ये डेटा, कॉलेज काउंसलिंग ई बुक का PDF का आपको एक्सेस दिया जाता है जो प्रीमियम फीचर है, व्हाट्सएप सपोर्ट और कॉल सेशन विद द काउंसलर, फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग में आपकी हेल्प कराते हैं अगर आप कहीं अटक जाते हो तो, रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर पेड यूजर्स, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं।